एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो, रूट के अंदर आपको जो भी नंबर दिया है और अगर आपको उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको उस नंबर क्या दिया है यहाँ पे 9.3, तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर यहाँ पे वो लोग बोलते 4.1 तो मैं कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करती, 4.1। तो देखो, ये जो ए बी है मेरा, ये हमने पहले से ही ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी कितना था 9.3। सबसे पहली स्टेप होगी ए बी ड्रॉ करने की, जो कि है 9.3। इसके बाद हमें क्या करना है, बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो जब बी से 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ करी तो हमें ये मिला पॉइंट सी। क्या किया हमने, सबसे पहले ए बी ड्रॉ किया 9.3 सेंटीमीटर का, देन बी से सी तक 1 सेंटीमीटर उसको और आगे बढ़ाया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, और ये लाइन थोड़ी आप बड़ी रखिएगा, एक्सटेंड कर दीजिएगा एसी को, क्योंकि जब हम आर्क काटेंगे तो वो इन्हीं पर आके कटेंगे। देखिए, अब जो ये एसी हमने ड्रॉ किया, अब हमें चाहिए एसी का मिड पॉइंट। एसी का मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से एसी लाइन को आधे से ज्यादा लेंगे। ये देखिए, वो आधे से ज्यादा, ऊपर एक आर्क कट किया, नीचे एक आर्क कट किया, सिमिलरली ए पे रखा, ऊपर कट किया और नीचे कट किया। इसको बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, एसी का मिड पॉइंट। देखिए, ये जो पॉइंट हमें मिला एसी पे, ये एसी का मिड पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया ओ। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए ओ का हम लेंगे रेडियस, ए से लेकर ओ तक का हम लेंगे रेडियस और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये ले लिया हमने परफेक्ट रेडियस, और ये हमने एक सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ किया। इसके बाद ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट मतलब जहाँ पे 9.3 खत्म हुआ था और जहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने बी सी ड्रॉ किया था, तो इस बी पॉइंट पे हमें 90 डिग्री की एक लाइन खींचनी है। तो आप दो तरीके से 90 डिग्री बना सकते हो, या कंपास की मदद से या डी की मदद से। हम बना ले रहे हैं डी की मदद से। बी पे हम रखेंगे इसे और 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा 90। ये लाइन, ये जो 90 डिग्री पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस सेमी सर्कल को जहाँ पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इसका नाम हम दे देते हैं डी। क्या दे दिया हमने, डी। देखो, हमेशा याद रखना, जो भी आप ए बी ड्रॉ करोगे, ए बी ड्रॉ करने के बाद जब आप ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करोगे, सेमी सर्कल बनाओगे, 90 डिग्री बनाओगे, तो ये जो बी डी आएगा ना, हमेशा बी डी, ये हमेशा इस लाइन, जैसे ये 9.3 तो ये होगा रूट 9.3। इस लाइन की जितनी भी सेंटीमीटर आप ड्रॉ करोगे, इसके अंडर रूट वाला नंबर ये होगा। जैसे अगर आप ए बी 4.2 ड्रॉ करते तो बी डी कितना निकल के आता, अंडर रूट का 4.2। इसको हम कैलकुलेशन में देखेंगे कि वो कैसे आता है, पर अभी आप ये याद रखिए कि कंस्ट्रक्शन में हमेशा ये स्टेप आनी है। क्या कि हम जब बी डी हमने ड्रॉ कर दिया तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 9.3। तो अगली स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी डी को ड्रॉ कर, बी डी का क्या लेंगे, रेडियस। बी डी का ले लेंगे हम रेडियस, और इसी बी पॉइंट से इस लाइन पर एक आर्क काट देंगे और इसको नाम दे देंगे ई। क्या नाम दे दिया हमने, ई नाम दे दिया। अब ये जो आपका बी ई है ना, ये बी ई आपका अंडर रूट 9.3 है। हेयर बी ई कितना मेजर कर रहा है, अंडर रूट 9.3। तो ये रही पूरी कंस्ट्रक्शन। अब देख लेते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है,
जो भी हमने किया उसे हमें अपने वर्ड्स में लिख देना है। सबसे पहले क्या किया था, ए बी लाइन ड्रॉ करी थी, तो ड्रॉ ए बी इज इक्वल्स टू 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए बी को प्रोड्यूस किया था, कितना, सी तक किया था, सच दैट बी सी कितना था, 1 यूनिट। देखिए यहाँ पे जो बी सी है ये 1 सेंटीमीटर बोले या 1 यूनिट, ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, फिर हमने एसी का क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पर। उसके बाद क्या किया था, टेक ओ एस रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल, ओ ए को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया था। फिर जो बी पॉइंट है यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। अब आगे हमने क्या देखा, नाउ डी बी एस रेडियस। अब हमने क्या, इस डी बी को रेडियस माना, बी पॉइंट पे रखा और एक आर्क काट दिया ई पे, तो नाउ डी बी एस रेडियस कट एन आर्क ई एट प्रोड्यूस्ड ए सी फ्रॉम बी। बी से जो हमने बी पे रख के बी डी एक रेडियस लेना है, उससे आर्क काट देना। ये आर्क कहाँ कट रहा है, उस लाइन पे जो ए सी से प्रोड्यूस होके आगे बढ़ी है। उसके बाद जो हम बी ई आया हमारा, बी से लेके ई तक जो लेंथ आई वो रिक्वायर्ड लेंथ है जो कि रूट 9.3। देखिए तो अब देख लेते हैं कि ये जो हमारी लाइन आई थी बी डी, जो कि हमने बोला किसके बराबर है, रूट 9.3 के बराबर है। तो अब हम कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे कि बी डी रूट 9.3 आएगा तो आएगा कैसे। अब देखते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, ओडी को जोड़ देंगे, ओडी को हम मिला देंगे। अब क्या हुआ, ये हमारा एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसपे बी पे है हमारा 90 डिग्री। अगर बी पे 90 डिग्री तो ओडी हो गया हाइपोटेनियस, ओबी हो गया बेस और बीडी हो गया परपेंडिकुलर। हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करने के लिए बी ओ बेस और ओडी हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं कि ओडी कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ओडी है वो किसके इक्वल होगा, ओडी इक्वल होगा ओ सी के। किसके इक्वल होगा, ओडी इक्वल होगा ओ सी के। अब क्वेश्चन बनता है क्यों, तो देखो एक सर्कल है, ये बीच में सेंटर हुआ और यहाँ से ये हो गया क्या, सेमी सर्कल। तो इस सेंटर से जो भी लाइन जाके सरकमफेरेंस को टच करेगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो वैसे ही हमारे इस डायग्राम में ये सेमी सर्कल का सेंटर हुआ ओ, ए सी डायामीटर है तो ओ क्या है, सेंटर है। तो ओ से लेके सी तक इस सेमी सर्कल का क्या हुआ, रेडियस हुआ, और ओ से लेके डी तक भी क्या हुआ, इस सेमी सर्कल का रेडियस हुआ। तो ओ डी किसके इक्वल हो गया, ओ सी के इक्वल हो गया। अब देखो जो ओ सी है, ओ से लेके सी तक, ये ओ था, इसने ए सी को आधे में बांटा था, ओ मिड पॉइंट था ए सी का, मतलब ए ओ आधा हो गया ए सी का और ओ सी भी किसका आधा हो गया, ए सी का। तो हम ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइडेड बाई 2। मतलब जब ए सी का आप आधा कर दोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी के। तो ए सी डिवाइडेड बाई 2 हो गया ओ सी। अब ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ है ए बी प्लस बी सी। ए बी में जब बी सी जोड़ा था तब जाके क्या बना था, ए सी बना था, डिवाइडेड बाई 2। देखो ए बी क्या था 9.3, बी सी था 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ओ सी क्या आने वाला है 10.3 डिवाइडेड बाई 2। जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 2 1 जा 2, बचा 1 और 0, 2 5 जा 10, 5.15 आया। मतलब ओ सी किसके इक्वल है, ओ डी क्या लेंथ आ गई 5.15। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ओ डी की लेंथ आ चुकी है 5.15। अब देख लेते हैं ओ बी की लेंथ कितनी होगी, ओ बी। देखो बच्चों, अगर मैं ओ सी में से बी सी को माइनस कर दूं, ओ सी मुझे पता है कितना है 5.15, उसमें से बी सी यानी 1 सेंटीमीटर माइनस कर दूं तो ओ सी में से बी सी वाला पार्ट हटेगा तो क्या मिलेगा मुझे, ओ बी मिलेगा। तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस बी सी। ओ बी क्या हो गया है, ओ सी माइनस बी सी। ओ सी कितना है, ऊपर ही लिखा है 5.15 और बी सी 1, तो ये हो जाएगा 4.15 क्या, ओ बी। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ बी डी, जो कि एक राइट ट्रायंगल है। एंगल बी पे कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या लगा सकते हैं, 90 डिग्री होते ही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है, ओ डी, यानी ओ डी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर है बी डी का स्क्वायर और बेस हो जाएगा ओ बी, तो ये हो गया ओ बी का स्क्वायर। देखो ओ डी कितना है यहाँ पे 5.15,
तो 5.15 स्क्वायर। बी डी कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है कि क्या आएगा। ओ बी कितना है 4.15 स्क्वायर। तो बी डी निकालना है तो ये इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5.15 का स्क्वायर, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी 5.15 प्लस 4.15 इंटू 5.15 माइनस 4.15 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। इसमें से ये प्लस होगा तो 5 और 5 10, ये 3 और ये 9.3, ये हो जाएगा इंटू इसको माइनस करने पे आएगा 1 बी डी स्क्वायर, यानी ये हो गया 9.3 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। तो हमें क्या पता चला, जब हम इस बी डी स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो 9.3 पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा बी डी। तो इस तरीके से बी डी की लेंथ क्या आ जाती है, रूट 9.3। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम ए बी की जो भी लेंथ लेंगे तो ये जो बी डी हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन के बाद, जब 1 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ाएंगे, सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल, उसको बाइसेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद जो भी ये बी डी की लेंथ होगी वो हमेशा इस नंबर का रूट होगी। जैसे 4.9 है तो ये क्या होगा, अंडर रूट 4.9। इस तरीके से 9.3 था तो बी डी क्या हुआ, अंडर रूट 9.3। तो अभी हमने कैलकुलेशन से देखा कि कैसे होगा। एग्जाम में वो आपको इतना ही पूछेंगे, बाय चांस अगर कैलकुलेशन पूछते तो उस तरीके से हमें दिखाना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।